हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप सभी को बहुत दिनों से बेसब्री से इंतज़ार था कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन बुलेटिन क्यों नहीं आ रहा है किसी भी चीज़ के बारे में, तो चलो ये आ चुका है और आप सभी के लिए बहुत ही सारी न्यूज़ यहाँ पे आपको मिलेंगी। सारे कोर्सेज़ के डिटेल भी लेंगे और फिलहाल अभी सिर्फ अंडर ग्रेजुएट इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2022 जारी हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हो, अभी पीजी के लिए जारी नहीं हुआ है। जैसे ही पीजी के लिए आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ये आप देख रहे हो अंडर ग्रेजुएट के लिए है और ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम जितना भी बीएचयू का होगा वो सभी का सभी एनटीए कंडक्ट करेगा और ये सीयूईटी के थ्रू होगा। ठीक है, तो ये तो पहले से आप लोगों को पता है, लेकिन इसकी क्या एलिजिबिलिटी है ये यहाँ पे हम देखेंगे एक एक करके। ये सारी चीज़ें तो आप वैसे भी देख लोगे। कोर वैल्यू एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। एडमिशन ये कॉलेज के बारे में होता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का क्या विजन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। फिर कंटेंट है, कौन कौन से कंटेंट होंगे, क्या चीज़ें होंगी, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है अबाउट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड एनटीए, जो इंट्रो हर जगह दिया ही जाता है किसी भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में। और प्लस वेबसाइट आप देख रहे हो रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट 15 मई है, आप पहले से जानते हो। तो ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है जो आप यहाँ पे देख रहे हो, cuet.samarth.act.in। इस पे आप जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। सबके लिए बहुत बड़ी समस्या ये है कि जो लोग भी बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें इस बारे में डाउट है कि उनका क्या डोमेन सब्जेक्ट होगा। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो दी हुई है, सर ने भी बहुत सारी वीडियोस दी हुई हैं कि कौन सा डोमेन सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए। बीएचयू ने कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट दिए हैं, तो चलो एक एक करके हम देखते चलेंगे। यहाँ पे भी वही सारी बातें दी हुई हैं कि बीएचयू यूईटी 2022 जो है उसमें काउंसलिंग के लिए अलग अलग आपको जाना पड़ेगा। और काउंसलिंग आपका पहले तो होगा मेन कैंपस में, उसके बाद एमएमबी के लिए, फिर राजीव गांधी साउथ कैंपस के लिए। इसके अलावा जो इससे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनकी काउंसलिंग होगी। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उस समय हम आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे। फिलहाल देख लेते हैं किसमें कितनी सीट हैं। सीट में कोई भी चेंज नहीं किया गया है, जैसा पहले था बिल्कुल अभी भी वैसा ही है। चलो अब देख लेते हैं। सबसे पहले बीए के लिए, बीए ऑनर्स आर्ट्स, यहाँ बीए आर्ट्स की बात की जा रही है, सोशल की नहीं, ध्यान रखना, ये सिर्फ आर्ट्स की है। बीए आर्ट्स में बीएचयू मेन कैंपस में मेल और फीमेल दोनों के लिए सीट्स कितनी हैं? 765 665 सीट है यहाँ पे मैक्सिमम। अगर वही एमएमबी की बात करो, एमएमबी में सिर्फ गर्ल्स के लिए 286 सीट है आर्ट्स में। इसके अलावा आर्य महिला पीजी कॉलेज में 383 है और वसंता कन्या महाविद्यालय में 298। वही बसंता कन्या विमेंस कॉलेज में देखोगे तो 412 है और ये सभी विमेंस के लिए है। यहाँ से यहाँ तक देख लो, विमेंस के लिए बहुत ज़्यादा सीट हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पे। 286 प्लस यहाँ पे भी कुछ आ सकते हैं बीएचयू मेन कैंपस में, प्लस 286, 383, 298 एंड 412, ये टोटल सीट आप काउंट कर लो, काफ़ी ज़्यादा सीट होते हैं। इसके अलावा डीएवी में मेल और फीमेल दोनों को मिला के 309 है। तो अगर आपका रैंक इनके बीच में आता है, आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि आपका यहाँ पे काउंसलिंग कराने के बाद एडमिशन होगा या नहीं होगा। किसी का भी अंडर 1000 रैंक आता है तभी उसका यहाँ पे एडमिशन हो सकता है बीए आर्ट्स में। इसके अलावा देखो बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज भी हैं और इसमें अलग अलग सीट हैं। जैसे होटल मैनेजमेंट के लिए अगर बात करोगे तो 62 सीट हैं। टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की बात करूँ तो इसमें भी 62 है। बैंकिंग इंश्योरेंस एंड रिटेलिंग में 62 है। इसके अलावा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में भी 62 है। ये सभी वोकेशनल कोर्सेज हैं। इसके अलावा एग्री बिजनेस में भी 62 है और कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी 62 हैं। यहाँ साइड में आप जो नंबर देख रहे हो ये काउंसलिंग कोड है। ये आपके तब काम आएगा जब आप काउंसलिंग के लिए फॉर्म फिलअप करोगे बीएचयू का। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये कोड चूज करना है। तो अपने अपने कोड कोर्सेज के जरूर याद रखिएगा। जैसे 131 है बीए आर्ट्स के लिए।
एक एक चीज़ हम बहुत ध्यान से देखते हुए चलेंगे, तो सभी लोग देखिएगा, सारे कोर्सेज जितने भी कोर्सेज बीएचयू में हैं सभी के बारे में हम देखेंगे, तो सभी अपना अपना कोर्सेज ज़रूर ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर बात करो आगे जो वोकेशनल कोर्सेज राजीव गांधी साउथ कैंपस में हैं, उसमें भी सेम नंबर ऑफ सीट्स हैं, ठीक है, सभी कोर्सेज में। अब आ जाओ बात करते हैं बीए ऑनर्स सोशल साइंस। तो बीएचयू मेन कैंपस में इसमें टोटल 573 सीट्स हैं और एमएमबी में 193, एएमपीजी यानी कि आर्य महिला पीजी कॉलेज में 383, वसंता कन्या महाविद्यालय में 274 एंड वसंता कन्या विमेंस कॉलेज में 210 और डीएवी में 326 सीट हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं अलग अलग कॉलेजेस में, जिसमें एमएमबी और बीएचयू मेन कैंपस, ये तो कैंपस की बात हो गई, बाकी सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। बीकॉम ऑनर्स में भी सेम चीज़ें हैं। मेन कैंपस में 286 सीट है, हमेशा से इसमें सीट काफ़ी कम रहे हैं। इसके अलावा वीसीडब्ल्यू में 96 है, डीएवी में 227 है और आर्य महिला पीजी कॉलेज में 96 है और राजीव गांधी साउथ कैंपस में 114 सीट है। तो ये टोटल बीकॉम के लिए है। अगर फाइनेंशियल एंड मार्केट मैनेजमेंट की बात करूँ तो इसमें 31 सीट्स हैं टोटल, ये राजीव गांधी मेन कैंपस में, और 62 सीट्स होते हैं मेन कैंपस में। अब आ जाओ बीएससी ऑनर्स मैथ्स ग्रुप के बारे में। तो मैथ्स ग्रुप में पिछले साल सीट बढ़ा दी गई थी, पहले 483 सीट था, अब 573 कर दिया गया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना 573 सीट्स हैं मेन कैंपस फैकल्टी ऑफ साइंस में, ठीक है। एमएमबी की बात करो तो एमएमबी में कितना सीट है, 96। वही बायो ग्रुप की बात करूँ तो बायो ग्रुप में हमेशा ही कम रहा है, तो फैकल्टी ऑफ साइंस में 383 और एमएमबी में 193। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर में मेन कैंपस में 154 सीट हैं और राजीव गांधी साउथ कैंपस में 50 सीट हैं, लेकिन 31 ही इसमें एडमिशन ले पाते हैं। इसके अलावा अगर बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो इसमें 30 सीट हैं और डेयरी टेक्नोलॉजी में भी 30 सीट है। इन सभी का एग्ज़ाम CUET ही लेगा। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न था कि क्या बीएससी एजी का एंट्रेंस CUET के थ्रू होगा, तो हाँ, CUET लेगा इसका एंट्रेंस और आपको इन सभी के लिए अलग अलग चीज़ें चूज करनी है। हम देखेंगे आगे, इसमें दिया हुआ है कि क्या क्या चूज करना है। अब आ जाओ BA LLB की बात करते हैं, तो इसमें टोटल 74 सीट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा कम सीट है BA LLB में, ठीक है। तो LLB वाले सभी लोग ध्यान से देखो, टोटल 74 सीट है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपका अंडर 100 रैंक है तभी आपका यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। और क्योंकि मेन कैंपस में जो इसका फ़ी स्ट्रक्चर है वो 60,000 पर एनम दिया हुआ है। BA LLB ऑनर्स मेन कैंपस में जो भी होता है फ़ी स्ट्रक्चर इसका इतना है, ये तो सिंपल सी बात है, आप लोग पहले भी जानते हो। फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स यहाँ पे अलग अलग है, जैसे सितार के लिए 20 सीट्स हैं, फ्लूट के लिए, वायलिन के लिए, तबला, सब के लिए अलग अलग है, 20 सीट्स हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स में। इसके अलावा बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में 96 सीट हैं और ये सिर्फ मेन कैंपस में ही है, ये किसी एफिलिएटेड कॉलेजेस में नहीं होता है। ये फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स में ये चीज़ें आती हैं। फैकल्टी ऑफ संस्कृत विद्याधर्म विजना, इसमें टोटल शास्त्री में 375 सीट्स हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सीट्स माने गए हैं क्योंकि ये भरते भी नहीं है हमेशा। तो अब आ जाओ बात करते हैं रिलैक्सेशन इन मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ये तो है ही सारी चीज़ें, इसमें और इतना समझ लो कि 5% छूट दिया जाता है बाकी जनरल और OBC से, ठीक है। तो ये सारा रिजर्वेशन की बात यहाँ पे की गई है। जो जिस रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हो अपना अपना प्लीज़ देख लेना यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। जो एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रिजर्वेशन दी जाती है वो सभी BHU में एप्लीकेबल है, वही सब कुछ BHU में भी दिया जाता है। जैसे EWS हो गया, 10% दिया जाता है EWS के लिए, और बाकी जो 27% या 30% ST SC और OBC के लिए है वो सभी चीज़ें हैं। इसके अलावा इसमें कुछ अलग सीट भी होती हैं, जैसे एम्प्लॉय कोटा इसमें आता है। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं BHU में, उनके जो भी बच्चे हैं उनको 15% छूट मिलता है। प्लस इसमें पेड सीट पे भी एडमिशन होता है। पेड सीट का मतलब होता है कि कुछ ऐसे सीट्स होते हैं जिन पे
एक्स्ट्रा पे करके बच्चों एडमिशन लेते हैं बच्चे। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चों का ये भी कमेंट आता है कि मैम क्या हम डायरेक्ट पे करके पेड सीट में एडमिशन ले सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पहले एंट्रेंस दो, क्वालिफाई करो, क्वालिफाई करने के बाद जब काउंसलिंग कराओगे तो उसके बाद डिसाइड होगा कि आपका पेड सीट पे एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो आपको कट ऑफ पार करना पड़ेगा, तभी इस पे भी एडमिशन होगा। और इसमें टोटल 15% सीट इसके लिए रिजर्व रखा जाता है। अगर एग्रीकल्चर की बात करो तो एग्रीकल्चर में भी जो टोटल सीट्स हैं उसमें ICAR के थ्रू भी एडमिशन होता है। ये मैं पहले से ही एग्रीकल्चर वालों को सभी को बताती आ रही हूँ। तो ये स्पोर्ट्स सीट के बारे में दिया हुआ है, कहाँ कहाँ कितने स्पोर्ट्स सीट्स हैं। इसके अलावा जो भी अचीवमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे छूट मिलता जाता है। अब देख लेते हैं क्राइटेरिया। यही सबसे बड़ा फैक्टर है आपके एग्ज़ाम के लिए। अब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, एक एक करके देख लेते हैं। जैसे जनरल कोर्स में आ गया BSc ऑनर्स या BA ऑनर्स। तो BA ऑनर्स में आपका क्राइटेरिया है कि मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, किसमें? 10+2 में, यानी कि 12th में आपका कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप सोशल साइंस में एडमिशन ले सकते हो BA में। BA सोशल साइंस के लिए ध्यान रखो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 48% है या 49% है। वो लोग बहुत बार कमेंट करते रहते हैं कि क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? तो आई एम सॉरी, आप लोग फॉर्म नहीं भर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया साफ साफ दिया हुआ है 50% होना चाहिए 12th में, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा आपका 22 ईयर एज होना चाहिए 1 जुलाई 2022 तक। ठीक है, तो ये सब है। नंबर ऑफ सीट्स ऑलरेडी हमने बता दिया है कहाँ पे कितनी सीट्स हैं। तो BA सोशल साइंस के लिए ये क्राइटेरिया है। अब आगे संस्कृत शास्त्री के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, 10+2 में 50% मार्क्स होना चाहिए, एज आपका 22 होना चाहिए। अब LLB के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि LLB के लिए थोड़ा अलग क्राइटेरिया हो जाता है, क्योंकि ये 10 सेमेस्टर यहाँ पे होते हैं, टोटल 5 साल के कोर्स है। तो इसके लिए क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी होगी? तो एलिजिबिलिटी इसके लिए ये है कि आपका तो एक 10+2 आपका होना चाहिए, और उसमें कितना मार्क्स होना चाहिए? जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 50%। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो भी जनरल में है उनको 50% 12th में मार्क्स होना चाहिए, प्लस जो OBC में है उनका 45%, और जो ST SC या PWD हैं वो 40% पे भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। सीट आपको पता है मिनिमम 37 है और मैक्सिमम 74 है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और फी स्ट्रक्चर इसका 60,000 पर एनम, मतलब एक साल का 60,000 रुपया रेगुलर यूनिवर्सिटी फ़ी है पर एनम। ठीक है, तो ये तो है ही, 60,000 पे करना पड़ेगा यहाँ पे। और बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे BCom ऑनर्स की अगर बात करो तो यहाँ पे भी क्राइटेरिया वही है, 50% और 22 ईयर्स। इसके अलावा BSc ऑनर्स मैथ्स ग्रुप की बात करो तो यहाँ भी क्राइटेरिया सेम है, आपका एज उतना ही होना चाहिए, और जो भी मेरिट आप लेकर आओगे उसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा। तो ये सभी में क्राइटेरिया सेम है। अगर यहाँ बात करो प्रोफेशनल कोर्स AG की बात करो तो यहाँ पे AG में भी सेम चीज़ें हैं, 10+2 साइंस से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, और मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए टोटल। और एज यहाँ पे 16 से 25 साल होगा। ये थोड़ा सा एग्रीकल्चर के लिए है, जैसे बाकी जो जनरल ऑनर्स था वहाँ पे 22 साल एज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 16 से 25 साल एज वाले लोग भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। टोटल 154 सीट हैं, जिसमें से 15% सीट रखा जाता है रिजर्व ICAR के थ्रू एडमिशन लेने के लिए। तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब चलो आगे देख लेते हैं, जैसे विजुअल आर्ट्स के लिए क्या होगा, वोकेशनल के लिए क्या होगा। जिस भी कोर्स के बारे में आप कमेंट करोगे उसके बारे में और अच्छे तरीके से मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। फिलहाल सीट वगैरह के बारे में और फ़ी के बारे में दिया हुआ है कि कितना फ़ी होगा किस कोर्स का। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं होता है, बहुत कम फ़ी होते हैं सभी के। ऑलमोस्ट मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स किया है यहाँ से, तो मुझे बहुत कोई फ़ी नहीं पे करना होता था। 3200 एक सेमेस्टर का फ़ी लगेगा। ठीक है, एक सेमेस्टर में 3200 ऑलमोस्ट, और समझ लो एक साल का फ़ी है ये। और टोटल 9 to 10,000
आपको तीनों साल के लिए लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है फ़ी। अब चलो आगे देख लेते हैं डिटेल एग्जामिनेशन का कि आपको क्या क्या चीज़, डोमेन सब्जेक्ट क्या है, जो मेन फैक्टर है, जो अभी तक आप लोग पूछते आ रहे हो कि क्या हमें लेना है डोमेन सब्जेक्ट और क्या नहीं, किस तरह से एग्ज़ाम देना है। तो पहले तो सोशल साइंस का भी देख लो, बीए ऑनर्स सोशल साइंस। यहाँ पे कैंडिडेट्स को सिर्फ एक लैंग्वेज पेपर और जनरल टेस्ट देना है, कोई भी डोमेन चूज नहीं करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है। जिन्हें भी सोशल साइंस में यहाँ पे एडमिशन लेना है उन्हें 2 कम से कम आपको देना है। इसके अलावा अगर आप अदर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, लेकिन बीएचयू के लिए सेक्शन 1A और सेक्शन 3 बस 2 ही आपको चूज करना है। दोनों में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। शास्त्री में भी सेम चीज़ है, आपको सेक्शन 2 चूज करना है। सेक्शन 2 में संस्कृत डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए, बस सेक्शन 2, ठीक है। इसके अलावा LLB, ये सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे थे, लॉ यानी कि BA LLB की बात करते हैं तो इसमें तीनों हैं, देख लो, हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई एक चूज करना है। सेक्शन 1A में ध्यान से देखना सभी लोग, सेक्शन 2 में आपको डोमेन चूज करना है लीगल स्टडीज़, और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट भी आपको देना है फॉर एडमिशन इन BHU। यानी कि जो लोग भी BA LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ पे उनको सेक्शन 1A, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 तीनों चूज करना है। बहुत ज़्यादा इस पे कंफ्यूजन था सभी का, आई होप कि अब आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं। बीकॉम के लिए सेक्शन 2 में अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी चूज करना है और जनरल टेस्ट देना है। तो ये ध्यान रखना, बीकॉम के लिए बस 2 चीज़ें चूज करनी है, लैंग्वेज नहीं चूज करना है। BSc मैथ्स ग्रुप में सेक्शन 2 सिर्फ रहेगा, और वो क्या होगा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इसके अलावा और कुछ भी आपको चूज करने की ज़रूरत नहीं है। बायो में भी सेम चीज़ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, दो इनमें क्या सिलेबस होगा वो मैं सिलेबस की वीडियो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और वैसे भी BSc के प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो इन सभी का सिलेबस क्या होगा उसके ऊपर हमने वीडियोस बना दी हैं। प्लस कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप पढ़ोगे, तो आप अभी से तैयारी भी करना शुरू करते हो तो भी आप क्वालिफाई कर सकते हो, इसके ऊपर भी वीडियो जल्द से जल्द आ जाएगी। अब एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में भी सिर्फ सेक्शन 2 चूज करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। ये ध्यान रखना, ये 3 ग्रुप हैं, तीनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो एग्रीकल्चर के लिए। डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए भी सेम चीज़ें हैं, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स होना चाहिए, और फूड टेक्नोलॉजी के लिए भी केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, सबके लिए सिर्फ सेक्शन 2 चूज करना है। BA ऑनर्स आर्ट्स, आर्ट्स वाले भी देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन 1A और 3, आर्ट्स और सोशल दोनों में सिर्फ लैंग्वेज और जनरल टेस्ट है, डोमेन नहीं चूज करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ कोई किसी डोमेन की बात नहीं की गई है, तो आपको डोमेन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप BHU में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको सिर्फ हिंदी या फिर इंग्लिश की तैयारी करनी है या जनरल टेस्ट देना है, बस इतना ही करोगे आपका BHU में एडमिशन हो जाएगा। इसके अलावा आपको किस कोर्स के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे फिर से वही सारी चीज़ें दी हुई हैं, डोमेन, जनरल, ऑप्शनल, लैंग्वेज। तो क्राइटेरिया फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, 50% ऑफ द स्कोर ऑफ लैंग्वेज टेस्ट, लैंग्वेज में 50% होना चाहिए, प्लस जो जनरल टेस्ट है उसमें भी आपका 50% स्कोर होना चाहिए। यहाँ पे भी देखो सिर्फ 2 ही बात की गई है कि BA सोशल साइंस में आपको 2 ही चीज़ चूज करना है, एक तो लैंग्वेज और दूसरा जनरल टेस्ट। तो यही सारी चीज़ें, स्कोरिंग कैसे होगा इसके बारे में बताया गया है। तो आपका कम से कम 50% मार्क्स आना चाहिए। सिर्फ डोमेन स्पेसिफिक है BSc एग्रीकल्चर के लिए भी या BSc में किसी भी कोर्सेज के लिए। आर्ट्स में सिर्फ लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का स्कोर ही कैलकुलेट किया जाएगा।
और लॉ के लिए तो है, तीनों सेक्शन आपको चूज करना है। तो चलो, आई होप कि आपका सारा का सारा कन्फ्यूज़न यहाँ दूर हो गया होगा। अगर आप किसी और कोर्सेज के लिए तैयारी कर रहे हो BHU के लिए, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए उसके ऊपर वीडियोज़ लेकर आएंगे। अब ये सारी फी स्ट्रक्चर है, ये PDF आपको सेंड कर दिया जाएगा टेलीग्राम में, वहाँ पे आप देख सकते हो। प्लस अलग अलग फैकल्टीज़ के बारे में दी हुई हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन था UG के कोर्सेज का। PG का अभी तक नहीं आया है, जैसे ही PG का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कोई भी सवाल हो कमेंट जरूर कीजिए, हम उसके ऊपर वीडियोस लेकर आने की कोशिश करेंगे, या जल्द से जल्द आपको कमेंट में रिप्लाई करने की भी कोशिश करेंगे। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। अगर पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो वीडियोस को, और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर लेना, इससे जब भी वीडियोस आएंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर कमिंग लाइव एंड वॉचिंग आवर वीडियोज़।